सज्जनों, आज मैं आपको एक किसान और स्वर्ग का लड्डू इसके बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सज्जनों, एक किसान ने अपने खेत में चने बोए हुए थे, परंतु जब चने पैदा हुए तो उसके बाद कुछ आकर के रात को उनको खा जाया करता था। किसान के मन में सोच पड़ी कि कौन सा जानवर होगा जो रात को मेरे चने के खेत में आकर के मेरी फसल को उजाड़ देता है। तो एक दिन किसान रात को पहरे पर बैठ गया, यही देखने के लिए कि कौन सा जानवर मेरे खेत को उजाड़ता है। सज्जनों, रात के 12 बज रहे थे तो किसान ने देखा कि आसमान से एक हाथी नीचे की तरफ आ रहा है। हाथी नीचे उतरा और चनों के पौधे जो थे उनको खाने लगा। लेकिन किसान समझ गया कि यह हाथी ही मेरे चनों को उजाड़ता है, उस फसल को खाता है। परंतु उसके मन में यह इच्छा हुई कि देखूं यह हाथी कहाँ से आता है। तो जब चने खा करके हाथी ऊपर की तरफ उड़ने लगा तो झट से किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और वह भी हाथी के साथ साथ उड़ने लगा। सज्जनों, वह हाथी इंद्रदेव के इंद्रलोक का हाथी था। इस प्रकार वह किसान हाथी की पूंछ पकड़े हुए इंद्रदेव के लोक में पहुंच गया, इंद्रलोक में पहुंच गया। स्वर्ग में जाकर के किसान ने देखा कि वहाँ तो सब मौज ही मौज है, बिना कमाए बस सिर्फ कल्पना करने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खाने की मौज है, पहनने की मौज है, जो चाहे मनुष्य को मिल जाता है। उसने कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत किए स्वर्ग में, और बाद में जब हाथी दोबारा चने के खेत में चरने के लिए आया तो उसकी पूंछ पकड़ करके वह किसान भी नीचे आ गया अपनी भूमि पर, अपने घर में। सज्जनों, किसान लोगों को बता रहा था कि रोज़ स्वर्ग से एक हाथी आता है और मेरे चने के खेतों को खा जाता है। मैं भी उस हाथी के साथ ऊपर गया, स्वर्ग लोक में बड़ा मज़ा आया, वहाँ तो बहुत मौजें हैं। तो सज्जनों, किसान ने बताया कि वहाँ बड़े बड़े लड्डू होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान होते हैं, सब कुछ मज़े ही मज़े हैं। तो सज्जनों, दूसरे किसानों ने भी सोचा कि हम भी क्यों ना स्वर्ग लोक में जा कर के उन पकवानों का मज़ा लें, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएं, लड्डू खाएं। इस प्रकार किसानों ने योजना बनाई और कहा कि हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक चलेंगे। इस प्रकार वो किसान सभी पहरा देने लगे। रात के 12 बजे जब हाथी आया, हाथी ने चने की फसल खाई और जब उड़ने लगा तो उन्होंने सलाह की कि जो पहले किसान गया था उसने कहा कि पहले मैं हाथी की पूंछ को पकड़ता हूँ और दूसरा किसान मेरी टांग को पकड़े, तीसरा उसकी टांग को पकड़े, चौथा उसकी टांग को पकड़ के इस तरह हम सभी स्वर्गलोक में चले जाएंगे। सज्जनों, ऐसा ही उन्होंने किया। सबसे पहले गए किसान ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और दूसरे किसानों ने एक दूसरे के पाँव को पकड़ा। इस तरह जब हाथी आकाश में उड़ा तो वो किसान भी आकाश में उड़ने लगे। परंतु सज्जनों, जो दूसरे किसान थे जिन्होंने स्वर्ग नहीं देखा था, वहाँ की मौज मस्ती नहीं की थी, वो उसको पूछने लगे, भाई साहब, स्वर्गलोक में तो बहुत अच्छी चीज़ें होती होंगी। तो उस किसान ने कहा, हाँ बहुत अच्छी होते हैं, वहाँ लड्डू भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बीच में एक किसान ने पूछा, भाई साहब कितने बड़े बड़े लड्डू होते हैं? तो वो आकाश में उड़ रहे थे। उसी समय जिस किसान ने पूंछ पकड़ी हुई थी उसने दोनों हाथों को छोड़ करके लड्डू का इशारा किया, दोनों हाथों को मिला करके गोल बना करके, इतने बड़े बड़े लड्डू होते हैं। सज्जनों, बस किसान के हाथ छोड़ते ही वो सभी किसान धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़े और चोटिल हुए, जख्मी हुए। सज्जनों, यह थी कहानी एक किसान और स्वर्ग को
स्वर्ग लोक का लड्डू। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सनातनी आर्या को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।